दोस्तों, हरियाणा हिंसा आपको याद है? अभी कुछ महीने पहले हरियाणा में हिंसा हुआ था नूह के अंदर, जहां पर बताया गया कि ये जो बिट्टू बजरंगी है उसने वीडियो बनाया था और मुसलमानों को जो है ललकारा था। जी हाँ, मुसलमानों को ललकारा था मोनू मानेसर को लेकर कि तेरा जीजा आ रहा है, उसके गले में माला डालना है। फिर क्या था, नूह में हिंसा भड़क गया और ज़बरदस्त तरीके का हिंसा जो है वो भड़कता हुआ नज़र आया, जिसमें कई सारे संगठन के जो लोग हैं वो मौजूद थे, उधर से जा रहे थे। और जब ये हिंसा देखते देखते भड़का तो 1-2 दिन तक तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। उसके बाद फिर पुलिस की कार्रवाई हुई। पहले तो सीधे तौर पर कहा गया कि मुसलमानों ने ही ये सब कुछ किया, मुसलमानों ने ही दंगा भड़काया, उन्होंने जो है रैली निकालने वाले संगठनों पर पत्थर चलाया, उनको मारा पीटा। लेकिन वीडियो सैकड़ों दोस्तों हमने आपको उस वक्त भी दिखाया था कि कैसे जो है उन वीडियो में दिखाई दी जा रही थी कि मुसलमानों को घेर घेर कर उनके दुकानों को, उनके मकानों को, उनके घर को, उनके व्यापार को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उजाड़ दिए गए दुकान, गरीब लोगों को ज़बरदस्त तरीके से टारगेट किया गया। उसके बाद फिर पुलिस ने कार्रवाई की और मुसलमानों को ही अपराधी बनाया, आरोपी बनाया और जेल में उनको जो भरना शुरू किया इतनी बड़े तादाद में कि जेल पूरा फुल हो गया। लेकिन मुसलमानों को आरोपी, अपराधी जो है बनाना कम नहीं हुआ। वो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आया जहां पर मुसलमानों को ठूसा गया जेल में कि इसने जो है दंगे के दौरान हंगामा किया, लोगों को मारा पीटा, पत्थर चलाया और हथियार से हमला किया। लेकिन परिवार वालों का कहना था, उन तमाम लोगों का जिन के लोगों को पकड़ कर ले गए थे, कि उसका बच्चा निर्दोष है, वो वहाँ पर था ही नहीं, ये सब फंसाया गया है, झूठ बोला गया है। वो लोग बार बार गुहार लगाते रहे। उसके बाद बुलडोज़र की भी कार्रवाई हुई। ये सब कुछ आपको याद होगा। लेकिन अब इसी हिंसा को लेकर जिन लोगों को अपराधी, आरोपी बनाया था, उन तमाम लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को, जी हाँ, आधे से ज़्यादा लोगों को कोर्ट से ज़मानत मिल गई है, बरी कर दिया गया है, क्योंकि उन पर लगाए गए आरोप, इल्ज़ाम कोर्ट में पुलिस ने साबित ही नहीं कर पाए। पुलिस के पास वो तमाम जो सबूत थे वो नज़र ही नहीं आए। कोर्ट ने जब उनसे वो तमाम सबूत पूछा कि आपके पास ये आरोपी है तो सबूत तो होगा ही, तो वो सबूत ही नहीं दिखा पाए। दैनिक भास्कर की ये खबर है। सबसे पहले मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से क्या कुछ खबर है वो दिखाना चाहूँगी कि कैसे मुसलमानों को अपराधी बनाया जाता है, आरोपी बनाया जाता है। उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद उनको जेल में डाला जाता है और जब जेल भर जाता है तो फिर कार्रवाई होती है। जब लोगों को परेशानी तो होती है दोस्तों, बिना फालतू के लोग महीनों महीनों जेल में सड़ रहे हैं, तो समझिए कि क्या हो रहा है, किस तरीके से उन लोगों को फंसाया गया। और अब दोस्तों 70% आरोपी जो है वो ज़मानत पर छूट गए हैं, क्योंकि कोर्ट में नहीं टिक पा रही है नूह दंगे की जो केस है, वो कोर्ट में टिक ही नहीं पा रहा। पुलिस को नहीं मिला CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कुछ भी नहीं मिला। इस वजह से उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, इसी साल 31 जुलाई को नूह में दंगा हुआ था। पुलिस ने बिना पूछताछ और सबूत के लोगों को उठा लिया था, जिसमें बड़े तादाद में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग थे। कई दंगों की वजह से घर लौट रहे थे, कोई एग्ज़ाम देकर आ रहे थे, पकड़े गए लोगों से जिनका नाम लिया गया उसे भी उठा लिया गया। खासकर उर्दू नाम वालों को खूब टारगेट किया गया और उसके बाद आरोपी बना बना कर उनको जेल में महीनों तक सड़ाया गया। ऐसे लोगों का केस लड़ रहे थे एक वकील। जी हाँ, 125 दिन में 580 मामलों में आरोपियों को जमानत दिलाई है, जिसमें 40 से 50 जमानतें भी करवाई है। एडवोकेट ताहिर हुसैन रुपाड़िया नूह दंगे में आरोपी बनाए गए ज़्यादातर लोगों के वकील हैं। पुलिस ने दंगे में 60 FIR दर्ज की थी, 980 मामले में लोगों को आरोपी बनाया था, 420 लोगों को अरेस्ट किया था, 3 एनकाउंटर भी किए थे। अब धीरे धीरे आरोपी जो है ज़मानत पर छूट रहे हैं। केस लड़ रहे वकील के मुताबिक करीब 70% आरोपी को ज़मानत पर बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत है ही नहीं। पुलिस के पास, हरियाणा पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। तो ऐसा पहली बार नहीं है दोस्तों, ये तो कुछ महीने रहे हैं, 4-5-6 महीने रहे हैं, कोई तो 20-20 साल रहा है और कोर्ट में उसके खिलाफ सबूत पुलिस जो है पेश नहीं कर पाई है। तो इस वजह से कोर्ट ने ज़मानत दिया है, बाइज्जत बरी किया है। तो ऐसे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है सिर्फ़ और सिर्फ नाम और धर्म देखकर कि उनका नाम क्या है, धर्म क्या है, उसके बाद उनको जेल में डाल दो, सड़ाओ।
जितना मर्जी उतना टॉर्चर करो, कोई कहने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। उस वक्त भी आपको याद होगा सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समुदाय के ऊपर ही उंगलियां उठाई जा रही थी, उन्हें ही पत्थरबाज, उन्हें ही दंगाइया बताया जा रहा था। गोदी मीडिया भी चीख चीख कर यही खबर चला रहा था। लेकिन आज ज़मानत मिली है, रिहाई हुई है, कोई सबूत नहीं दिखा पाई पुलिस। क्या गोदी मीडिया ये बताएगा कि जिन लोगों को आरोपी अपराधी बनाया गया था वो लोग छूट गए हैं, 70% लोगों को बेल मिल गया है? नहीं बताएगा। नफ़रत फैलाने का काम था, फैला दिया, और अब जब वो लोग छूट रहे हैं, उन लोगों को रिहाई मिल रही है, तो ये लोग कहाँ खबर बताएंगे, कहाँ दिखाएंगे? किसी कोने में अखबार के कटिंग में आपको दिख जाएगा कि हाँ फलाने राज्य में हंगामा हुआ था, हिंसा हुआ था, तो वहाँ पर लोगों को ज़मानत मिल गया है। ऐसे ही खबर मतलब ऊपर ऊपर से दिखाकर संतुष्टि, अपना काम पूर्ति कर लिया कि हाँ हमने खबर दिखाई है। लेकिन जिस तरीके से डिबेट हो रहा था, चर्चा हो रही थी, लोगों को लड़वाया जा रहा था, पूरे कौम को बदनाम किया जा रहा था, तब ये लोग खूब मज़े ले रहे थे और खूब मुसलमानों को गंदा गंदा बोल रहे थे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।